हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नीतिका। आज का हमारा टॉपिक है प्रैग्मेटिज्म, जो कि हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में तीन ही टॉपिक हैं। करिकुलम एंड नॉलेज एंड करिकुलम पेपर का नाम है। वहाँ पर तीन टॉपिक हमारे पास हैं। एक है नेचुरलिज्म, एक है आइडियलिज्म और एक है प्रैग्मेटिज्म। तो नेचुरलिज्म हमने पढ़ लिया, जो कि नेचर को बढ़ावा देते हैं। आइडियलिज्म हमने पढ़ लिया, जो स्पिरिचुअल वैल्यू और माइंड को ही गॉड मानते हैं, माइंड को बढ़ावा देते हैं। थर्ड, आज हम पढ़ रहे हैं प्रैग्मेटिज्म। आज के टाइम में अगर हम देखें तो प्रैग्मेटिज्म ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जैसे यूएसए जैसे कंट्रीज़ में। तो जैसे हम बात करेंगे कि प्रैग्मेटिज्म होता क्या है, इसकी एक छोटी सी हिंदी मीनिंग यहाँ पर मैंने लिखी है। व्यवहारिकता और यथार्थवादिता, यथार्थवाद हम प्रैग्मेटिज्म को कहते हैं। प्रैग्मेटिज्म बिलीव करता है प्रैक्टिकल वे में और यूटिलिटी के बेस पे कि आज के टाइम पे हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। एजुकेशन वैसी होनी चाहिए। एजुकेशन ना तो पास्ट को ध्यान में रखनी चाहिए, ना ही फ्यूचर को सोचना चाहिए। प्रेजेंट नीड हमारी क्या है, वो प्रैग्मेटिज्म है। प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन का एम होना चाहिए कि प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल और सेंसिबल वे में सॉल्व करना। यानी कि प्रैग्मेटिज्म ये भी कहता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके चेंज होते हो सकते हैं, ना कि कोई फिक्स आइडियाज़ या सिद्धांत ऐसा कुछ प्रैग्मेटिज्म इसे प्रमोट नहीं करता है। जैसे हम नेचर की बात करते हैं, नेचुरलिज्म की, तो वो कहता है उसका एक फिक्स वो थ्योरी या प्रिंसिपल अपना बनाता है कि नेचर के हाथ में बच्चों को छोड़ दो, बच्चे खुद ब खुद सीख जाएंगे, नेचर उनका डेवलपमेंट करेगा। वहीं आइडियलिज्म कहता है कि बच्चों को हायर स्पिरिचुअल वैल्यू देनी चाहिए, उनको उनके माइंड के अकॉर्डिंग। बच्चों के अंदर पहले से ही कैपेबिलिटी होती हैं, बस उनको परफेक्शन देना है। तो ये सोच मतलब कि प्रैग्मेटिज्म बिलीव करता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आज की दृष्टि, आज को ध्यान में रखते हुए सॉल्व किया जाए, ना कि किसी फिक्स्ड आइडिया के थ्रू, बल्कि आइडिया चेंज होते रहते हैं। तो इसके बारे में और हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है प्रैग्मेटिज्म। सबसे पहले प्रैग्मेटिज्म वर्ड आया कहाँ से है। तो प्रैग्मेटिज्म के दो मीनिंग निकाले जाते हैं, दोनों ही ग्रीक वर्ड के मीनिंग है। पहला है प्रैग्मा। प्रैग्मा का मतलब होता है एक्टिविटी या वर्क डन, जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं। दूसरा है प्रैग्मेटिकोस, जिसका मतलब है प्रैक्टिकेबिलिटी और यूटिलिटी। ठीक है, तो इसके मतलब इसके अकॉर्डिंग जो भी ये आइडियोलॉजी हमारे सामने आती है, तो ये इंपॉर्टेंस देती है यूटिलिटी और प्रैक्टिकेबिलिटी को। जो आज के टाइम में कितनी व्यावहारिक है कोई चीज़ें, आज के टाइम में हमारे लिए कितना यूज़फुल है, वो चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा महत्व देती हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि जो प्रैग्मेटिज्म है उसको एक्सपेरिमेंटलिज्म में कहा जाता है या कंसिक्वेंशलिज्म में भी कहा जाता है, जहाँ पर प्रैग्मेटिज्म ये बिलीव करते हैं कि एक्सपेरिमेंट ही सच का क्राइटेरिया हो सकता है। यानी कि किसी भी चीज़ को सच हम तभी मानेंगे जब हम उसे खुद एक्सपेरिमेंट करके देखें। ज़्यादातर ये कनेक्ट होता है ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन वेलफेयर से, इसीलिए इसको ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी भी कहा जाता है। नेचुरलिज्म जैसे न्यूट्रोसेंट्रिक होता है, नेचर को सेंटर में रखता है, वैसे ही प्रैग्मेटिज्म एंथ्रोपोसेंट्रिक होता है, जो कि मैन को सेंटर में रखता है, मैन के वेलफेयर के लिए और उसकी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है उस चीज़ को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है जेम्स बी प्रैट ने, वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म के कौन कौन से फॉर्म है। एक है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहता है कोई भी चीज़ जो कि मेरे पर्पज़ को फुलफ़िल करती है, मेरी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करती है, मेरी लाइफ को डेवलप करती है, वही सत्य है। ठीक है, ये उन्हीं प्रिंसिपल पर काम करता है जो ह्यूमन बींग की नीड, रिक्वायरमेंट, एस्पिरेशन, ऑब्जेक्टिव को मीट करता है। ये सिर्फ उन्हीं बातों पर यकीन करता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म। यहाँ पर सच सिर्फ वही है जो एक्सपेरिमेंट करके जिसको वेरीफाई किया जा सकता है, वही सच है। यानी कि एक्सपेरिमेंट करके अगर कोई चीज़ सच निकल रही है, रियलिटी उसकी वेरीफाई हो रही है, तो वो उसी को सच मानते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। जॉन डूई का नाम आपने सुना होगा, वो भी इसी तरीके की प्रैग्मेटिज्म को मानते हैं, जहाँ पर जो भी पावर और कैपेसिटी जो ह्यूमन बींग की है वो ज़्यादा वैल्यूबल है एंड इम्पॉर्टेंट, विच इनेबल हिम टू एडजस्ट विद द इन्वायरमेंट और विच मेक हिम एबल टू चेंज इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड एंड रिक्वायरमेंट। तो वो मानते हैं कि जो ह्यूमन की पावर और कैपेसिटी है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है और इम्पॉर्टेंट भी है, ताकि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर सके और अपने इन्वायरमेंट को अकॉर्डिंग टू हिज नीड और रिक्वायरमेंट चेंज कर सके।
नेक्स्ट बात हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म की। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म क्या कहते हैं? चेंजिंग नेचर ऑफ ए ट्रूथ। ये कुछ प्रैग्मेटिज्म के प्रिंसिपल हैं। पहला है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रूथ। मतलब प्रैग्मेटिज्म किसी एक प्री डिटरमाइंड ट्रूथ में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि ट्रूथ बदलता रहता है। कैसे बदलता है? टाइम, प्लेस, सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। जरूर नहीं है कि एक चीज़ जो हमारे लिए सत्य है वो दूसरे के लिए भी सत्य है, अनटिल वो वेरीफाइड ना हो। ठीक है। दूसरी बात है कि ट्रूथ इज़ फॉर्म बाय इट्स रिजल्ट। और जैसे इसको हम कह भी रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट पे अगर ये विश्वास कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रूथ कोई फिक्स्ड या डेफिनिट एंटाइटी नहीं है, बल्कि जो भी एक्सपेरिमेंट होगा, जो भी रिजल्ट निकलेगा, वही सत्य है। दूसरा है प्रॉब्लम एज ए मोटिव ऑफ ट्रूथ। हम सच का जो मोटिव होता है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। सोशल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे ये ज़्यादा इम्फेसिस करता है। और प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी पे कौन डिपेंड कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी और प्रैक्टिकेबिलिटी पे प्रैग्मेटिज्म डिपेंड करता है। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म इस बात को कहता है। मैन पावर की यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियसली मैंने शुरू में भी कहा था कि आज के टाइम में जो भी प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, जैसे यूएसए या किसी को भी ले लो, तो वो भी इसी चीज़ पर काम करती हैं कि मैन पावर को इम्पोर्टेंस देना, और आज के टाइम पे हमारे लिए क्या ज़रूरी है हम उस पर फोकस करें, उसको डेवलप करें। और नेक्स्ट है एक्टिविटी की भी ये बात करते हैं। ऑब्वियसली इनके टीचिंग मेथड में भी आता है लर्निंग बाय डूइंग, और ये एक्टिविटी में ही बिलीव करते हैं। नेक्स्ट है फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर को भी ये इतना बढ़ावा नहीं देते हैं जितना प्रेजेंट नीड को ये बढ़ावा देते हैं। ठीक है। एम्स ऑफ एजुकेशन, अब आई हमारे काम की बात कि एम ऑफ एजुकेशन के फील्ड में इनके क्या एम्स हैं। तो पहली बात यह है कि ये प्री डिटरमाइंड या फिक्स एम पे विश्वास नहीं करते। इन्होंने एजुकेशन के फिक्स एम नहीं बना रखे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है इस टाइम पे वो यही है, जो कि जॉन डेवी भी खुद कहते हैं कि एजुकेशन के ऐसे कोई एम नहीं होने चाहिए। एजुकेशन एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब ये है कि आज ज़रूरी नहीं है कि आज जिस एजुकेशन हम अभी भी इसका चेंज देख रहे हैं कि 19th या 20th सेंचुरी में बच्चे जैसे पढ़ा करते थे, जो चीज़ें पढ़ा करते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं आज के टाइम में वो रेलिवेंट नहीं है, बल्कि उनको अब उनके अपडेटेड वर्जन को रेलिवेंट माना गया है। यानी कि एजुकेशन कभी भी एक जैसी नहीं रहती। अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं देखना है कि यार ये बच्चा ये सीख जाए, बस इसका ये डेफिनेट एम होना चाहिए एजुकेशन का, नहीं, बल्कि फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से भी हमें उन्हें तैयार करना। और ऐसे हम इसीलिए वो कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म ये बिलीव करता है कि एजुकेशन का ऐसे सच कोई एम नहीं होता, बल्कि एजुकेशन जो है डायनामिक डायरेक्शन में दी जानी चाहिए बच्चे को। डायनामिक यानी कि फ्लैक्सिबिलिटी के रूप में, यानी कि आज जैसी सिचुएशन है हो सकता है कल वैसी सिचुएशन ना हो। तो ऐसे एम को एजुकेशन के एम को डिफाइन नहीं करता है, बल्कि एजुकेशन को एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की तरह देखता है। अब प्रैग्मेटिज्म अगर करिकुलम की हम बात करें तो करिकुलम में फिज़िकल ट्रेनिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लैंग्वेज, साइंस, एग्रीकल्चर, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। होम साइंस की भी बात करते हैं गर्ल्स के लिए। और इट मस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड। और सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर आपको लिखनी है करिकुलम के अंडर, ये है कि करिकुलम जो है सोसाइटी, जैसे हमारी चेंजिंग सोसाइटी है, सोसाइटी में बदलाव आ रहे हैं लोगों के नज़रिए में, सोसाइटी के रिक्वायरमेंट में, नीड में जैसे चेंज हो रही है, वैसे ही करिकुलम भी चेंज होता रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही पढ़ेंगे जो करिकुलम में है, और वही तो एजुकेशन है। आज के टाइम में अगर हम देखें अपने एजुकेशन सिस्टम को, तो बुकिश नॉलेज को ही एजुकेशन बनाया जा रहा है कि बच्चे के अंदर कितना बुकिश नॉलेज है, कितना वो जानता है, वही है। तो क्यों ना हम अपने करिकुलम को ही इतना अच्छा बना लें प्रेजेंट नीड के हिसाब से, और डायनामिक रखें। और जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, वैसे वैसे जैसे उसकी चेंज हो रही है उसकी नीड्स रिक्वायरमेंट, वैसे वैसे हम उसे भी चेंज करते रहें, अपडेट करते रहें। ओके। तो यहाँ पे अब हम प्रैग्मेटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पहले तो ये चीज़ तो हम बता ही चुके हैं कि ये एजुकेशन को एज ए लाइफ, एज ए ग्रोथ मानते हैं। मतलब एजुकेशन कैसे, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी, एजुकेशन कैसे दिया जाना चाहिए, प्रेजेंट नीड के हिसाब से देना चाहिए और डायनामिक डायरेक्शन में देना चाहिए। तो यही चीज़ें इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। टीचिंग मेथड की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड को माना गया है। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि बच्चे को एक किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए दे दिया जाता है, बच्चा सर्च करता है, टीचर को एज ए फैसिलिटेटर और गाइड यहाँ पे माना गया है। एक्टिव लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट है डिसिप्लिन।
तो जैसे हम नेचुरलिज्म की बात करते हैं वहाँ पे एकदम फ्री डिसिप्लिन है, ठीक है। जैसे हम नेचुरलिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पर डिसिप्लिन का कोई है ही नहीं, कि बच्चे को, वो कहते हैं कि बच्चे को एकदम नेचर के हवाले छोड़ दो। लेकिन वहीं अगर हम आइडियलिज्म की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं डिसिप्लिन में। वो कहते हैं कि जब हम माइंड को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर ट्रेन करेंगे तभी बच्चा ट्रेंड हो पाएगा, वरना नहीं होगा। वहीं अगर हम प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं, ये दोनों के बीच में आता है। ये कहते हैं बच्चे को ज़्यादा फ्रीडम भी नहीं देनी चाहिए और बच्चे को ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन में भी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसके अंदर सोशल डिसिप्लिन हमें डेवलप करना होगा उसकी चाइल्ड के इंटरेस्ट और एक्टिविटी के बेसिस पे, और उसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस हमें लाना होगा। अब स्कूल की हम बात करते हैं तो जॉन डीवी का ही एक फेमस स्टेटमेंट है कि स्कूल इज़ ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो हमारा स्कूल होता है, विद्यालय होता है, वो हमारे समाज का एक छोटा रूप होता है जहाँ पर हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ रूल्स भी होते हैं। तो बच्चा अगर स्कूल के अंदर प्रॉपर चीज़ें करना सीख जाए तो वो अपने समाज में भी अच्छे ढंग से रह सकता है। तो स्कूल को एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह यहाँ पे देखा गया है, जहाँ पर बच्चा रियल लाइफ के जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं एक्चुअल लाइफ के, उनको सीखता है, गेन करता है, उसके अंदर सोशल सेंस डेवलप होता है और अपने नेशन के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति उसकी कुछ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको डेवलप करता है। नेक्स्ट बात है कि जॉन डीवी ने ये भी कहा है कि स्कूल शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, और स्कूल जो है सोसाइटी का एक सही मायने में रिप्रेजेंटर होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटर होना चाहिए, जो कि प्रतिनिधित्व करे समाज का। और यानी कि स्कूल के अंदर हमें क्या करना है, प्रॉपर डिसिप्लिन हो, प्रॉपर करिकुलम हो, प्रेजेंट नीड को ध्यान में रखा जाए, बच्चों को रियल एक्सपीरियंस दिया जाए, सोसाइटी के हिसाब से उसको ढाला जाए जैसे सोसाइटी की प्रायर नीड्स हैं। तो ये हमने तीन जो भी हमारी फिलॉसफी थी, जो भी वाद है, वो हमने पढ़ लिए हैं। नेचुरलिज्म हो गया, आइडियलिज्म हो गया और प्रैग्मेटिज्म हो गया। तो प्रैग्मेटिज्म के अंदर जॉन डीवी की इतनी बात क्यों की जा रही है, क्योंकि जॉन डीवी प्रैग्मेटिज्म को प्रमोट करते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो आज हमारे जो हैं 3 वाद हमने पूरे कर लिए हैं। अब फिलॉसफी जो अब हम अपना सिलेबस देखेंगे उसके अकॉर्डिंग नया टॉपिक लाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।